चलिए आज हम लोग देखना है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड में भी यह कई बार क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए बहुत आसान है। चलिए इसे देखिएगा तो क्वेश्चन चार्ट में जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे यह भी दिया है। बस इसमें क्या बोला था, पूर्णांक का वर्ग बोला था, यहाँ पे बस पूर्णांक का घन बोला है। तो सेम इसी प्रोसेस से ये भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं जी, हल करते हैं। हल यहाँ पे देखिएगा तो आपको लग रहा है कि बी इसको लेना है। किसको लेना है जी, इसको। चलिए सबसे पहले क्या मानते हैं, देखिएगा हल करने में माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। कितना हो जाएगा जी, ए ठीक है, ए है वह चाहे और बी इक्वल टू कितना 3 मान लेते हैं। कितना 3, अर्थात आप यहाँ से देख सकते हैं अर्थात। चलिए अब पहले बी समझते हैं। बी हम 3 क्यों माने, यहाँ पे तो 9 दिया है। देखिएगा तो 9 का घन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसलिए 3 लिए हैं, 3 का वर्ग कीजिएगा तो उसमें उभयनिष्ठ 9 आ जाएगा, इसलिए। तो देखिएगा तो बी 3 है, अर्थात आर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 से माने छोटा ही होगा, ठीक है। आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये क्या बोलता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल टू बी का मान 3, क्यू तो यहाँ पे क्यू की जगह पे सब एम चल रहा है तो एम हो जाएगा, और आर हम अब यहाँ से आर का मान बारी बारी से रखेंगे। तो सबसे पहले रखते हैं जब आर इक्वल टू 0 हो तब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 3m+0 इक्वल टू हो जाएगा ए इक्वल टू 3m। अब क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या बोला है, पूर्णांकों का घन। तो इसे क्या करेंगे जी, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, घन यानी क्यूब, तो हो जाएगा ए का क्यूब। इसको क्या करेंगे जी, 3m का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, ए का क्यूब, तो ए का क्यूब और 3m का होल क्यूब हो जाएगा 9 की 27m क्यूब। इसको देखिए क्यू कैसे किए, 3m को 3 बार, इसको जी 3m को 3 बार गुणा कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 3 9 9 की 27, m इंटू एम ए स्क्वायर, एम स्क्वायर में एम से होगा तो m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही यहाँ पे लिखें इसको अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसमें से 9 कॉमन निकाल लीजिए, 9 तो बचेगा 3m क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू 9, इसको m मान लीजिए तो हो जाएगा 9m। क्या किया हम जी, माना, क्या माना, m इक्वल टू 3m का, ठीक है, 3m का होल क्यूब। अब यहाँ से आते हैं जब r इक्वल टू 1 हो तब, तो क्या करेंगे जी, a इक्वल टू 3m प्लस r इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, घन करेंगे, क्या करने पर जी, घन करने पर, घन करेंगे तो हो जाएगा a का होल क्यूब, ये वाला 3m+1 का होल क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, अब यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस
3ab², ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे इसको सेट कर दीजिए तो हो जाएगा ए का होल क्यूब यानी 3m का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3m का होल स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3 गुणे 3m प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 3 9 9 27 हो जाएगा, 27m³ प्लस 1 प्लस 9 27 27m², ये वाला 3 9 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन कर लीजिए, 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 कॉमन होगा तो ये वाला 3m³ प्लस इसमें 3m² और यहाँ पे बस m, यहाँ पे 1, तो इसको हम क्या मान लेंगे जी, m मान लेंगे। तो ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, क्या किया हम माने हैं, क्या माने हैं जी, m इक्वल टू 3m³ प्लस 3m² प्लस m, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आते हैं जब r इक्वल टू 2 हो तब, तो a का फॉर्मूला हो जाएगा 3m प्लस 2। अब क्या करेंगे, घन करने पर तो हो जाएगा a का होल क्यूब 3m प्लस 2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब यानी 3m का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का होल क्यूब प्लस 3a² यानी 3m का होल स्क्वायर गुणे b यानी 2 प्लस 3a गुणे b² यानी 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से कितना होगा, a क्यूब इक्वल टू 9m, यहाँ पे क्यूब होगा 9m³ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27m³ प्लस 8 प्लस यहाँ पे 9 27 27 दूना 54 m² प्लस 4 4 से 12 बढ़ते हैं 36 हो जाएगा m, ठीक है। यहाँ से इसमें से क्या कीजिए, 9 कॉमन कर लीजिए, तो 9 कॉमन होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे आएगा 3m³ प्लस ये हो जाएगा 6m² प्लस 4m प्लस 8, इसको हम क्या मान लेंगे जी, m, तो हो जाएगा 9m प्लस 8, क्या किए जी, क्या माना m इक्वल टू 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m, ठीक है, इसको m। अब यहाँ से इसको समीकरण 3 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 और समीकरण 3 से हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या होता है जी, से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। हम यहाँ पे समीकरण 1 2 और 3 से समझ चुके कि क्या होता है जी, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m
या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बस यही क्या करना था जी, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।